महासचिव, उनसे जानेंगे कि इनकी प्राथमिकता क्या रहेगी, महत्वपूर्ण किन बिंदुओं पर ये जो है चुनाव लड़ रहे हैं और क्या इनकी 3 महत्वपूर्ण प्राथमिकता रहेगी। बताइए क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी जिसको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आर्ट इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस इंटरव्यू के लिए ऑफ़र किया और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तहे दिल से। उसके बाद में मैं असल मुद्दे पे बात करता हूँ। मेरा कोई ऐसा खास विचार नहीं था चुनाव लड़ने का। क्षेत्र की जनता का एक मुझे प्रत्याशी के रूप में, उम्मीदवार के रूप में देखना बहुत ज़रूरी था। चुनाव के पहले कुछ भी प्लानिंग ऐसी नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ूं। लोगों के मन में विचार थे कि एक आप अच्छा चेहरा हो, लोगों के साथ खड़े रहते हो, लोगों के हमदर्द हो, आपसे लोग बहुत खुश भी हैं। इस कारण को लेकर मैं इस मैदान में उतरा। अन्यथा जनता का जो है आपके साथ में सद्भावना जुड़ी है, जनता आपको पसंद करती है। जनता मुझे पसंद करती है और पसंद करती है। मैं उन्हीं के लिए खड़ा हूँ। मैं मेरे लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं उन्हीं के लिए खड़ा हूँ। हर नेता अपने अपने लिए सोचता है और एक नेता ऐसा हो जो जनता के लिए सोचे। मुझे ऐसा नेता बनना है। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि क्षेत्र में भी काफ़ी परेशानियाँ हैं। नेता बन जाते हैं लोग, चुनाव आते हैं, चुनाव आते ही उनके विचार और जो रहते हैं वो सिर्फ चुनाव तक रहते हैं। 5 साल कैसे बीत जाते हैं जनता को मालूम नहीं पड़ता है। और उम्मीदवार चुनाव लड़के जीत जाते हैं और उनके घर बार, उनके जो भी है उनके सिस्टम में चलते रहते हैं, जनता के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। अब देखना ये है आपकी क्या एक माइंड सेट कर आप जनपद सदस्य के रूप में आए कि जैसे आपको जनता चुनती है, स्वीकार करती है, तो आप उनके लिए क्या करेंगे? क्या महत्वपूर्ण जो आपने कमियां हैं अभी तक जितने भी पुराने रहे सदस्य उन्होंने नहीं किया वो काम आप पूरा करेंगे, क्या करें? मैं क्षेत्र की जनता से वादा करता हूं कि अगर मुझे वो उनका उम्मीदवार अगर अच्छे रूप से बना के मुझे अगर जनपद सदस्य के लिए चुनते हैं तो मैं ये वादा करता हूं कि तालाब के जो कामकाज है, पूरे खुदाई है, गहरीकरण का जो काम होता है तालाब का, जो क्षेत्र की जनता को पानी का पर्याप्त लाभ मिले उसको पूरा करूंगा। उसके साथ साथ जो तालाब की जो रोडें रहती है, उसके ऊपर की जो पाल की जो रोड रहती है, उसको कामयाब करने का फुल प्रयत्न करूंगा। उसके साथ साथ हमें नदी गहरीकरण का बहुत ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण। तो नदी का गहरीकरण जरूरी है गाँव में, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर पिछले वर्ष जो बारिश हुई थी, अति वर्षा हुई होने के कारण इतनी खतरनाक कंडीशन थी कि हर घर में पानी पानी, हर दुकानों में पानी पानी। ये सब हुआ। नदी गहरीकरण अगर हो जाता पहले से, जो पिछले नेता थे अगर ये नदी गहरीकरण पर ध्यान देते तो लोगों की दुकानों में जो पानी घुसा, मकानों में पानी घुसा, ये कुछ नहीं होता। और मेरा उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा नदी गहरीकरण, तालाब गहरीकरण, तालाब के रोड। गांव के कुछ ऐसे रोड है जो कि अभी तक नहीं बने। गांव में कभी कभी ऐसा रहता है कि कुछ वार्षिक महोत्सव रहते हैं या फिर धार्मिक प्रोग्राम रहते हैं, धार्मिक त्यौहार रहते हैं, तो हमारे गांव में खुड़ेल में एक ऐसी परेशानी है कि गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लोग परेशान होते रहते हैं। एक छोटा सा रोड है साइड से जो बाईपास होता है, उसको कोई फोकस में नहीं ला रहा है, उसको कोई पर्याप्त तरीके से बना नहीं पा रहा है। तो मेरा वो भी टारगेट है कि उसको भी अपन अच्छे से निभाएंगे। स्वच्छता